आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आई एम जा रही हूँ मैं। नंदिश का ख्याल रखना और आशीष का भी और घर वालों का भी ख्याल रखना। हैव अ गुड लाइफ। नंदू, नंदिनी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही थी? आशीष, वो मैं मैत्री को सॉरी बोलने आई थी। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि वो मेरी वजह से गई है घर से। तुम्हें पता है, उसने ना मुझसे खुद कहा था कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और वो उन सपनों को पूरा करना चाहती है। तो बताओ कैसे रोक लेती उसे? मुझसे नहीं रोका गया। और आशीष, कब तक मैत्री मेरा परिवार संभालेगी? तुम्हें संभालेगी, नंदिश को संभालेगी? अब तो मैं आ गई हूं ना। बट आशीष, I will miss her. नहीं मैत्री, तू कमजोर नहीं पड़ सकती। बी स्ट्रॉन्ग। पापा, हाँ बेटा। आप गए नहीं? नहीं बेटा, क्योंकि हम जानते थे कि यह घर छोड़ना तेरे लिए इतना आसान नहीं है। बचपन में जब तेरे दादाजी का ट्रांसफर होता था ना, तो हम भी पुराने शहर को छोड़ के ऐसे ही दुखी होते थे। तब तेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर पुराने को पकड़ के चलोगे तब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वक्त ने तुम्हारे लिए नया क्या सोचा है। बेटा, हमने अपनी गाड़ी भेज दी और आज ये पिता अपनी बेटी की गाड़ी चला कर घर जाएगा। ला, मैं सामान रखता हूँ। मैत्री के साथ पिछले 6 साल में चाहे जो भी समस्याएं रही हो, लेकिन हमारे परिवार की जान बचा के उसने हम पे एहसान जरूर किया। पर अभी उसके बिना घर सुना लगेगा। सही कह रही हो। आओ आओ। मैं आप सबसे अपनी एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोल ना बेटा, क्या हुआ? मैं जब से वापस आई हूँ ना, तब से मेरी वजह से आप सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। और जो मैंने आज किया वो तो माफी लायक भी नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। अरे ना ना बेटा, कैसी बात कर रही है? एंड आई प्रॉमिस कि अब मैं एक बेस्ट पत्नी, एक बेस्ट माँ और एक बेस्ट बहू बन के दिखाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके साथ प्यार की जरूरत है। हाँ बेटा। नंदू, देखो तुम बहुत थक गई हो, जाओ जाके रूम में आराम करो। हाँ बेटा, तू 6 साल बाद कोमा से बाहर आई है, अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हो। ऐसे में मन विचलित होना स्वाभाविक है बेटा। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। और बेटा, तू जैसी है हम सबके लिए सही और अच्छी है। और इसकी जिंदा दिली तो देखिए भौजी, शांत रहती ही नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा करती रहती। अब अच्छा मूड करके कमरे में जाके आराम कर। थैंक यू ताई जी। थैंक यू मम। हाँ बेटा, जा आराम कर। नंदू को बचाने के लिए थैंक यू महादेव जी, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता।
अरे आशीष बेटा, हाँ। चला जा, हम चाय बनाते हैं, आजा। साथ में। कुसुम। हाँ जी जी। मैत्री तो चली गई घर से, लेकिन ये पूतना वसुंधरा अभी तक यहीं टंगी हुई है। जाने काहे हमारा तजुर्बा कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है ना नंदू के साथ, इसमें इन माँ बेटी की कोनो मिली भगत लगती है। जी जी, हम जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ शक की बीमारी लग जाती है, लेकिन जी जी, ये बीमारी आपके साथ साथ हमारा भी जीना हराम कर देगी। बढ़ती उम्र का क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो कि हम बुढ़े हैं? नहीं नहीं, है ये कहना चाहती हो? वो मॉडलिंग में अखबार में किसका फोटो छपा था? हमारा छपा था ना? तुम्हारा छपा था? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। फिर बुढ़ा कौन हुआ? हम कि तुम? हैं? फालतू बातें करवा लो बस। जी आप तो बुरा मान गई। बुरा नहीं माने हम, और ना तुम बुरा मानना। सातना इवेंट्स त्रिवेणी सदन 11/6 गली नंबर 3 पंडित मौला प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्यों ऐसी बातें कर रही है? क्यों ऐसे बहस कर रही है मैत्री? सच ही तो बोल रही हूँ मैं। और मेरी मम्मा हमेशा से सच ही बोलती थी कि अपने बराबरी वालों से दोस्ती क्या कर नंदिनी, लेकिन मैंने तुझसे दोस्ती की मैत्री। ना तो तू मेरे हैसियत के बराबर की है और ना ही मेरे पैसों के। जो मेरे सामने लड़की खड़ी है ना, ये मेरे पति की गर्लफ्रेंड है और मेरी सौतन। बेटा, हम जानते हैं तेरे लिए दोस्ती से अजीज कोई रिश्ता नहीं था। आज तेरे उस दोस्ती के रिश्ते को ठेस पहुंची है। अगर रोने का मन कर रहा है तो आंसू बहाने हैं तो बहा ले बेटा। बेटा, हम नहीं चाहते कि तेरी आंखों में नमी है। हौसला रख बेटा। चलिए पापा, मुझे घर ले चलिए।